वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सब्ज़ इनकलाब, और प्रोग्राम में आज बात हो रही है कि हमारे मुल्क में बेसिकली बिजली के मसाइल हल हैं क्या, और इनको हल करने के क्या बेस्ट पॉसिबल वेज़ क्या हो सकते हैं। अगर साहब ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि सर्कुलर डेट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे यहाँ। जिस तरह हम थर्मल पे जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 2/3 थर्मल के ज़रिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रो के ज़रिए 1/3 प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो मेजर चंक थर्मल के ज़रिए प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारा सर्कुलर डेट भी बढ़ता है। तो क्या समझते हैं सोल्यूशन क्या है? शुड वी मूव टू अल्टरनेट एनर्जी, या इसको इम्प्रूव किया जा सकता है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द सोल्यूशन? असल में इसके लिए मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच चाहिए। ठीक, कोई एक हल जो है वो आपको इसका नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस जगह पर इस वक्त हमारा मुल्क खड़ा हुआ है वहाँ पे बहरान बहुत बढ़ चुका हुआ है। राइट। और बहरान का हल फेज़ वाइज ही होगा। कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स होंगे, कुछ मिड टर्म मेजर्स होंगे, कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स होंगे। अब मिसाल के तौर पे सबसे पहला तो यही है कि अगर आप थेफ्ट को कंट्रोल करें किसी तरीके से, तो वो 10 से 15% इम्प्रूवमेंट ला सकता है। ठीक। Without doing anything, मैकेनिकली 10 से 15% प्रोडक्शन जो है वो ग्रिड में आ जाएगी, आपकी बेहतर हो जाएगी। सही। या उसके आपको पैसे मिल जाएंगे। अगर आपको पैसे मिल जाएंगे तो आप सर्कुलर डेट अदा कर देंगे। दोनों एंड से आपको उसका वो मिल जाएगा। दूसरी बात ये कि लगेगा बुरा लोगों को, क्योंकि लोड शेडिंग वगैरह चल रही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम खुद इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो कंट्रीब्यूट इस तरीके से हम कर सकते हैं कि हम अगर अपना इस्तेमाल जो है बिजली का उसके ऊपर फोकस करें, तो ना सिर्फ उसमें हमें अपना एनर्जी बिल जो है वो कम अदा करना पड़ेगा, बल्कि हम ज़्यादा कंफर्टेबल भी हो जाएंगे। और हम कंफर्टेबल होंगे सिर्फ ना पैसे के लिहाज से, कंफर्ट के लिहाज से, और थोड़ी सी जो बिजली और एनर्जी बचेगी वो कहीं और काम आ जाएगी। सही। वो कहलाती है एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक। या एनर्जी ऑडिट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, या एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स का इस्तेमाल होता है। ठीक। आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि अगर आपने एक बिल्डिंग बनाई तभी आप उसको एनर्जी एफिशिएंट बना सकते हैं। ऐसा नहीं है। मैं जिस दफ्तर में बैठता हूँ वो टॉप फ्लोर के ऊपर है, और उसकी पूरी एक दीवार जो है वो सूरज की तरफ है। जब मैं आया था तो मेरे से जो पहले साहब थे वो काफ़ी गर्मी में महसूस करते थे उसमें, बाकी लोग भी। मैं आया, चूँकि मेरी एनर्जी एफिशिएंसी में थोड़ा सा वो है, मैंने उसमें स्लाइट मॉडिफिकेशंस की, और अब वही कमरा बहुत काबिल इस्तेमाल कमरा, ठंडा कमरा हो गया वो। ठीक है नहीं? अब जब आप एक घर को लेते हैं तो घर में आप अपना एनर्जी बिल तकरीबन 50% रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस किया जा सकता है। रिड्यूस किया जा आप एनर्जी एफिशिएंट घर बनाने से एनर्जी। ठीक। हमारा ख्याल है, अगर हम बात करें कि कैसे मुमकिन है जी, मैं इसमें आपको छोटी छोटी बातें बताता हूँ। ये तो बाकायदा एक पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन छोटी सी मैं आपको बात बताता हूँ कि हमारे जहन में सिर्फ ये है कि अगर लाइट ऑफ कर दी जाए तो बहुत बड़ा हम टारगेट अचीव कर लेंगे। हाँ, हम टारगेट अचीव ज़रूर करेंगे, लेकिन लाइट एक एनर्जी, पूरी घर की एनर्जी का, जिसमें गैस और बिजली शामिल है, 10 to 15% है। ठीक। ज़्यादा बिजली हम कहाँ खर्च कर रहे हैं? एसीज़ के ऊपर। एसी को हम क्या करते हैं कि हम ऐसी जगह लगाते हैं कि उसको धूप पड़ रही होती है, और उसकी एफिशिएंसी और उसके मोटर को ज़्यादा काम करना पड़ता है। ठीक। और वो जो है ना आपका ज़्यादा बिल कम मिल रही होती है, और बिल आपका ज़्यादा आ रहा होता है, और आप हमेशा कहते हैं एसी चल भी रहा है लेकिन गर्मी नहीं आ रही। इफ्तिखार साहब, जिस तरह अभी आपने बात सुनी कि ब्रिगेड साहब का ये कहना है कि हम लोग चाहें तो हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, जो हमारा यूजेज है उसको फर्दर एफिशिएंट बनाया जा सकता है। बड़े सिंपल उनके वेद मीन है, इसी की बात की, धूप में मत लगाओ, उसकी एफिशिएंसी बहुत बेहतर हो जाएगी। फर्दर भी हम इनसे जानते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर रीन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए तो उसमें वसीयत कौम भी हम पीछे हैं? ठीक है, हुकूमती पॉलिसी नहीं है, लेकिन रीन्यूएबल एनर्जी में क्या सिविल सोसाइटी अपने तय को ऐसा किरदार अदा कर रही है? इंटरनेट मौजूद है, हमें किसी ने आके फेसबुक यूज़ करना सिखाया तो नहीं था, हमने सीख लिया। उसके बाद अगर हम देखें, हमारे इतने बुरे हालात हैं इस वक्त मुल्क में, लेकिन हम क्यों अल्टरनेट को नहीं सीखते हैं? हम लोग बिजली को बचाने की तरफ नहीं जाते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी की टेक्नोलॉजी को नहीं सीखते हैं। व्हाट डू यू थिंक, हमारा बिहेवियर है क्या असल में? मोहसिन, इसमें ऐसा है कि इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जाता है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह की ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं, जो क्लाइमेट और एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे, ठीक, रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी दोनों इश्यूज़ पे काम कर रही हैं।
और ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि उन ऑर्गेनाइजेशंस या सिविल सोसाइटी सेगमेंट्स का ही ये किरदार है कि आज हम यहाँ पे बैठ के रिन्यूएबल एनर्जी को बहैसियत एक सब्जेक्ट या बहैसियत एक मुतबादिल तवानाई का ज़रिया डिस्कस कर रहे हैं। साहब यहाँ पे बात ये है कि स्टिल वी हैव नॉट अचीव्ड। अगर मैं ओवरऑल बहसीत कौम बात करूँ, एक आम पाकिस्तानी की बात करूँ, तो हम लोग बिजली का बेजा इस्तेमाल से लेकर जो ऐसी नई तालीमात हैं, नई ऐसी इन्वेंशन हैं, हम उन सारी चीज़ों में पीछे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, हमारे रवैये हैं क्या? मसलन मैं इस बात से आपके डिसएग्री करता हूँ। अगर 2007 से हम स्टार्ट करते हैं, जब रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम पाकिस्तान में किसी भी हवाले से अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड या पिकरेट के हुकाम के साथ यहाँ पे आया था, तो उस वक़्त अनफॉर्चुनेटली लोगों में इतना शऊर भी नहीं था। मुतबादिल तवानाई का आज भी बहुत कम लोगों को पता है, और जो पता है मैं उसका तमाम तर क्रेडिट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को या उन सेगमेंट्स को देता हूँ। सो ओवरऑल अगर जनरली हम बात करें, क्योंकि हमारा वक्त कम है, तो हमारी कहाँ पे कोताहियाँ हैं और आप क्या बेसिकली एडवाइस करना चाहेंगे, किस तरह से हम इसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में इम्प्रूव कर सकते हैं? जैसे दरख्त की छांव ठंडी है, ठीक, मोटी दीवारें, ऊंचे रूफ्स, फिर एनर्जी आ गई, उससे उधर से वो हट के उन्होंने ऐसे घर बनाने शुरू कर दिए जो एनर्जी एफिशिएंट नहीं थे। राइट। अब दोबारा चूँकि एनर्जी महंगी हो गई है, ख़ासकर पाकिस्तान में तो है ही नहीं, ना गैस है वो है। बिल्कुल सही। तो हम वापस अगर उस तरफ आएँ, उन तरीक़ों को अपनाएं, जो कि बहुत सारे तरीके हैं, तो उसकी मदद से हम अपने बिल्स को बहुत रिड्यूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर छोटी सी बात है, एक फ्रिज है, उसको हम लोग घर के एक सबसे गर्म कमरे में रखते हैं, जो कि किचन होता है, ताकि उसकी मशीन को या उसके जो कंप्रेसर है उसको सबसे ज़्यादा काम करना पड़े। 24 घंटे उसने काम करना है, सबसे घर के गर्म कमरे में हमने रखा हुआ। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, और इस तरह की बहुत सारी लंबी लिस्ट है। कभी टाइम होगा तो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, में इस पर ज़रूर बात करेंगे। तो हम बचा सकते हैं, कोई 50% अपना बिल बचा सकते हैं, और मैं बचा रहा हूँ। बिल्कुल सही। जिस तरह इफ्तिखार साहब, ब्रिगेड साहब ने बात की कि एक तो हल ये है कि हम लोग लाइन लॉसेस को रोकें, जो थेफ्ट है उस पर काबू पाया जाए, और हमें अपने रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत है। थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि जो हम बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। अल्टरनेट एनर्जी जो है वो इस सारे में कितना इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा एंड पे आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें कि अल्टरनेट एनर्जी की किस तरह से आने वाले जो साल हैं चंद पाकिस्तान में कितनी इम्पोर्टेंस हो जाएगी जो हमारे अल्टरनेट एनर्जी के रिसोर्सेज हैं। देखिए, बहुत बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर अल्टरनेटिव और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का। ठीक। और जिस तरह हमने जानते हैं कि 30 साल के बाद पूरी दुनिया में फॉसिल फ्यूल नहीं है। ठीक। तो हमें लाजमी तौर पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ डाइवर्ट होना है। ठीक। और ये पाकिस्तान में सबसे अच्छा वक्त है और मौका है हमारे पास कि हम अपनी तमाम R&D जो इस वक्त तक जो अभी तक हमारा रुझान अगर रिन्यूएबल्स पे नहीं भी आया है, तो हम अपना फोकस ले आए रिन्यूएबल्स पे। आपने कि जो ये मुश्किल घड़ी है, बेसिकली यही सबसे अच्छा वक्त भी है कि यकजहती के साथ हम लोग सारी की सारी R&D इस पे करें। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों शुरका प्रोग्राम में आए, और नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं इन पर सिर्फ ये कहूँगा कि सारे की सारा जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट पे नहीं डाली जा सकती कि अगर लोड शेडिंग हो रही है, बिजली नहीं आ रही है, तो उसके कुछ और रीज़न्स भी हैं। अगर हम ये बात करें कि जो डीज़ल है, जो क्रूड ऑयल है, जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, जिसकी मदद से उसके बाद बिजली पैदा की जाती है, उसकी प्राइसेस कहाँ पे जा चुकी हैं। सो पाकिस्तान सकत नहीं रखता कि इतने महंगे दामों बिजली प्रोड्यूस करे। सो एक तो हमें ये करना चाहिए कि अपने घरों में जो बिजली का इस्तेमाल है उसको भी बेहतर करना चाहिए। उसका मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि आप रोशनी के लिए बिजली का इस्तेमाल मत करें, लाइट ऑन नहीं करें, या आप ठंडक के लिए आप पंखे को मत चलाएं, ऐसा नहीं कहा जा रहा। सिर्फ जो ब्रिगेड साहब ने बताने की कोशिश की कि आप अपने घरों को इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, जो इक्विपमेंट यूज़ किया जा रहा है वो उस तरह से किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आप अपने फ्रिज को किचन में उठा के रख देते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा हरारत होती है, सबसे ज़्यादा गर्म होता है। सो उसको चीज़ों को ठंडा करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होता है। शायद वही चीज़, उतनी प्रोडक्टिविटी वो किसी दूसरे कमरे में उससे आधे टाइम में दे सकता है। आप जानते हैं कि फ्रिज कितनी बिजली खाता है और आप उससे कितनी बिजली बचा सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने आने वाले प्रोग्राम्स में डिस्कस करेंगे। इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं, आपको इजीली ऐसी गाइडलाइंस मिल सकती हैं। बहसीत कौम हमें बिजली को बचाना भी चाहिए, और उसके साथ साथ जो हमारे इदारे हैं, जो सरकारी इदारे हैं, जिन्होंने ज़िम्मेदारी उठा रखी है अल्टरनेट एनर्जी की रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने की और उसके बाद इम्प्लीमेंट करने की, उन्हें चाहिए कि अब कुछ ना कुछ ऐसा कंक्रीट लोगों के लिए लेके आएँ,
कुछ ना कुछ रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें। काफ़ी वक्त हो चुका है कि इस पर रिसर्च हो रही है, अभी इसको जो लैब्स हैं वहाँ से बाहर आ जाना चाहिए, पायलट प्रोजेक्ट से आगे बढ़ जाना चाहिए और कमर्शियल लेवल पे और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाहिए और इसके कोई ना कोई रिजल्ट्स आम आवाम तक पहुँचने चाहिए। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मौसम कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।